ओके सो अभी मैं आपको बता रहा था कि डोर हार्डवेयर्स को किस तरह से कवर किया जाता है। तो डोर हार्डवेयर्स के लिए आपको गिवन होते हैं यहाँ पर हार्डवेयर सेट्स का एक कॉलम होता है और उसमें डिफाइन किया होता है कि सेट वन सेट टू सेट थ्री। फॉर एग्जांपल इस स्टोर पर आपने सेट वन स्टोर करना है, इस स्टोर पर बी सेट वन करना है, इस स्टोर पर भी सेट वन करना है, और बाकी जो सारे डोर्स हैं उन पर सेट टू करना है या सेट थ्री करना है या कोई और सेट्स करने हैं। तो इस तरह से हम जो हार्डवेयर सेट्स होते हैं वो भी हम काउंट कर लेते हैं। और लेट्स से मैं आपको यहाँ पे वैसे ही डिफाइन कर देता हूँ। हार्डवेयर हार्डवेयर सेट वन या टू। तो हार्डवेयर सेट टू जितने भी डोर्स पे आ रहा होगा वो हम काउंट कर लेंगे। इसी तरह से थ्री है, इसी तरह से फोर है। तो इस तरह से आपके सारे के सारे हार्डवेयर सेट काउंट्स हो जाएंगे और फिर आप उसको शीट में एडजस्ट कर लोगे। किस तरह से वो मैं आपको जब हम शीट प्रिपेयर करेंगे तो डिफाइन कर दूंगा। नेक्स्ट इज़ वी हैव विंडोज़। तो विंडोज़ भी इस तरह से आपको ये डिफ़ाइन की हुई है, ए बी सी डी ये प्लान्स पर डिफ़ाइन की होंगी, कहाँ पर ए इंस्टॉल हो रही है, कहाँ पर बी इंस्टॉल हो रही है, कहाँ पर सी हो रही है, और यहाँ पर ये उसकी डिटेल्स शो की हुई हैं। तो इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, ये आप सिंपली क्या करोगे, सिंपली मेंशन करोगे इसका साइज़। आप इस तरह से करोगे विंडोज़, विंडोज़ का फोल्डर क्रिएट करोगे और यहाँ पर आप कर दोगे 2 फीट 6 इंचेस बाय 4 फीट डबल हंग विंडो, डबल हंग विंडो। तो इस तरह से आप इसको काउंट कर लोगे। ये है ए, टाइप ए, टाइप ए ये मार के। तो ये टाइप है, इस तरह से ये आप काउंट कर लोगे। तो ये आप काउंट तो कर लोगे लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शंस गिवन है, यहाँ पर हर सेपरेट विंडो का ये मार्क नहीं है। इसकी मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। वो ये कि आप अगर एलिवेशंस में जाओ इसकी, तो एलिवेशंस में आप देखोगे कि यहाँ पर ये भी ए डिफाइन की हुई है, ये भी ए डिफाइन की हुई है, ये भी ए डिफाइन की है। तो विंडोज़ के जो काउंट्स हैं वो आप यहाँ से करोगे सारे के सारे, और फिर वहाँ से डिस्क्रिप्शन देखकर आप इनकी जो है वो डिटेल्स लिखते जाओगे। या फिर वहाँ से या फिर आप प्लान से भी कर सकते हो कि प्लान में ये विंडो डिफाइन की हुई है ए, और जितनी भी आपकी बाकी विंडोज़ आ रही हैं एक्सटीरियर साइड पर वो आप सारी की सारी कवर कर लोगे, डी डी सी। तो इस तरह से आप सारी की सारी डोर्स और विंडोज़ काउंट्स कर लोगे, ठीक है। तो ये आपका जो है वो पोर्शन हो जाता है डिवीजन 8 ओपनिंग्स का कवर। और इसी तरह से स्काईलाइट है तो स्काईलाइट का भी आप साइज मेंशन कर कर मेंशन कर दो कि कर्व्ड स्काईलाइट या फ्लैट स्काईलाइट या जो भी उसने डिफाइन किया होगा, या सिंपली जस्ट आप साइज उसका मेंशन करके स्काईलाइट कर दोगे। इसी तरह से लूवर्स हैं, इसी तरह से आपकी कर्टेन वॉल्स हैं। कर्टेन वॉल्स आप स्क्वायर फीट में भी कर सकते हो या आप काउंट भी कर सकते हो कि आप इतना ग्लास उसमें आ रहा है, फ्रेम्ड ग्लास आ रहा है। तो इस तरह से आपका ये डिवीजन 8 कवर हो जाएगा। देन वी हैव इज़ द स्पेशलिटीज़। स्पेशलिटीज़ जैसे मैंने आपको बता दिया कि सिंपली आपने इनके साइज़ या डिटेल मेंशन करके काउंट कर देना है। तो लेट्स से कि अगर आपने यहाँ पे टॉयलेट एसेसरीज करनी है तो आप यहाँ पे जाओगे रेस्ट रूम में, और ये बाथरूम है तो यहाँ पर आप करोगे काउंट्स। तो काउंट्स में आप यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे टॉयलेट एसेसरीज। तो यहाँ पर आप काउंट्स करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे ग्रैब बार, आप लिखोगे ग्रैब बार्स। तो ग्रैब बार्स जो हैं वो आप यहाँ पर दो काउंट कर लो, इस तरह से ग्रैब बार्स काउंट कर लो। फिर उसके बाद ये आपका सिंक है, तो सिंक के साथ ऑब्वियसली आपका हैंड हैंड सॉप डिस्पेंसर होगा, सॉप डिस्पेंसर यहाँ पर आ जाएगा। देन वी हैव इज दी टिश्यू पेपर डिस्पेंसर। टिश्यू पेपर डिस्पेंसर आपका टॉयलेट के साथ होता है। यूजुअली क्या होता है कि वहाँ पर टिश्यू पेपर यूज़ किया जाता है फॉर सैनिटरी पर्पसेस, क्योंकि वहाँ पर वाटर डिस्पोज जब आप जितना भी करते हो उस पर भी टैक्स आता है। तो एक ये रीज़न है, अदरवाइज वैसे ही पता नहीं क्या उनका कॉन्सेप्ट है कि वो टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं। देन वी हैव एज हैंड ड्रायर। हैंड ड्रायर आप कर दोगे हैंड ड्रायर। तो इसमें आप इस तरह से ये आप काउंट कर लोगे। तो इस तरह से आपकी टॉयलेट एक्सेसरीज काउंट हो जाएंगी। और इसी तरह से फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर यूजुअली जो होता है जितने आपके नंबर ऑफ किचन होते हैं उतने ही हम फायर एक्सटिंग्विशर्स काउंट कर लेते हैं। देन वी हैव एज
फायर साइनेज, साइनेज आपको मैंने बता दिया, वही आप साइज मेंशन करके आप साइनेज जो भी उसका टेक्स्ट है वो आप मेंशन कर दोगे। लेट्स सपोज कि कोई एक होटल है हैम्पटन इन, तो आप उसका नाम लिख देते हो इस तरह से, हैम्पटन, हैम्पटन इन होटल। तो ये आपका यहाँ पर इस तरह से आप मेंशन कर देते हो, और यहाँ पर आप इसका एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हो साइनेज के नाम से, और आपका लेट से ये एक्सटीरियर पड़ता हो तो ये आपने एक काउंट कर लिया। तो आपने ये इस तरह से मेंशन कर दिया हैम्पटन एन होटल साइनेज। क्या मतलब है कि ये जो मैंने कोट्स कोटेशन मार्क्स में मेंशन किए है, इसका मतलब ये है कि ये स्पेलिंग लिखे हुए हैं आपके साइनेज में। तो इस तरह से ये मैंने काउंट कर लिया। देन वी हैव एज देन वी हैव व्हाट देन वी हैव एज फायर एक्सटिंग्विशर। सो आप काउंट कर लोगे, साइनेज काउंट कर लोगे, फायर प्लेस आप काउंट कर लोगे वन लम्प सम में। लेट से इसमें आपका फायर प्लेस नहीं है, ये है गैस फायर प्लेस, तो आप सिंपली आप यहाँ पे काउंट कर लोगे गैस फायर प्लेस, और इसको यहाँ पे कर लो, आप बेशक स्पेशलिटीज में कर लो। तो यहाँ पर एक गैस फायर प्लेस आपने काउंट कर लिया। देन नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट वी हैव इज इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट से इसी तरह से ये आपको टीवी शो हो रहा है, ये आप काउंट कर लोगे। और क्या शो हो रहा है आपके पास, रेफ्रिजरेटर शो हो रहा है, ये काउंट कर लोगे। और फ्रीज़र है, ये काउंट कर लोगे। वाइन कूलर है, ये काउंट कर लोगे। तो इस तरह के जो आइटम्स हैं जो कि आपके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए और यूटिलिटीज़ एज यूज़ किए जाते हैं, तो इनको आप काउंट कर लोगे। तो इट्स नॉट मच डिफ़िकल्ट, सिंपली आप इनके काउंट्स जो इक्विपमेंट्स में प्लेस कर दोगे। देन वी हैव इज़ द फर्निशिंग। फर्निशिंग में मैंने आपको बताया कि इसमें जितना भी आपका फर्नीचर वर्क आता है वो आता है। तो इसमें आपका आ जाएगा सबसे पहले ओवरहेड कैबिनेट्स और बेस कैबिनेट्स और काउंटर टॉप्स। अब लेट्स से ये आपके पास किचन है, तो किचन में आपको ये शो किया हुआ है, आप इसमें क्या करोगे, यहाँ पे आप विड्थ इसकी चेक करोगे, ये आपके बेस कैबिनेट्स हैं। तो ये है ऑलमोस्ट 2 फीट। आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप मेंशन करोगे लीनियर फिट, और यहाँ पे लिखोगे 2 फीट वाइड किचन बेस कैबिनेट्स विद काउंटर टॉप्स, काउंटर टॉप। तो आप इसको कर दोगे फर्निशिंग्स में, फर्निशिंग्स, यस, फर्निशिंग्स, और इसको आप इस तरह से मार्किंग कर दोगे इस तरह से लीनियर फिट में। तो ये आपका इस तरह से इतना हो जाएगा। अब ये जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन प्लेन्स में क्या शो करती है, जो कि आपके लेवल ऑफ प्लेन से या तो ऊपर हो या फिर नीचे हो। तो ये जो है हमें अंडरस्टूड है कि किचन है, तो यहाँ पर ये ओवरहेड कैबिनेट्स होते हैं, और ये 1 फीट वाइड है या 12 इंचेस वाइड है। तो इसको हम कर देंगे यहाँ पर 12 इंचेस वाइड ओवरहेड कैबिनेट्स। तो इस तरह से आप ये इसको यहाँ पर मार्किंग कर लोगे। तो ये आपके इस तरह से ओवरहेड कैबिनेट्स मार्क हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके बेस कैबिनेट्स हो गए और ओवरहेड कैबिनेट्स हो गए। अब बाकी आप जहाँ भी है, जैसे ये है, तो ये भी आपके बेस कैबिनेट्स हैं, और ये इसके ऊपर ये अपर कैबिनेट्स हैं, ये अपर कैबिनेट्स हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये वेंट हुड है। वेंट हुड क्या होता है, वेंट हुड जो आपका स्टोव के ऊपर एक हुड पास कर रहा होता है, वो द एग्जॉशन वेंट हुड। ये आपका किचन है। किचन के ऊपर क्या होता है, आपके स्टोव के ऊपर एक वेंट हुड होता है जो कि आपके स्मोक को पास करके बाहर निकाल देता है, जैसे ये है। तो ये आपका यहाँ से पास करके बाहर की तरफ इसको निकाल देता है। तो ये आपका ओवरहेड, ये आपका वेंट हुड है। वेंट हुड आपने काउंट कर लिया। और इसके नीचे ये कुकिंग रेंज है, तो कुकिंग रेंज भी आप काउंट करके इक्विपमेंट्स में ऐड कर दोगे। इसी तरह से यहाँ पर भी आप लीनियर फिट में अपने ओवरहेड कैबिनेट्स, बेस कैबिनेट्स मार्क कर। अब ये बुक शेल्फ्स है, तो आप इसकी विड्थ जितनी भी है आप इसको विड्थ मेंशन करके बुक शेल्फ में लीनियर फिट मार्क कर दोगे। ये सिंगल वुड शेल्फ है, तो आप सिंगल वुड शेल्फ का क्या मतलब है कि यहाँ पर वॉल में सिर्फ और सिर्फ एक शेल्फ आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ शेल्विंग। तो शेल्विंग में अगर आप देखो तो ये 4 हैं, 1 2 3 और 4। अभी उधर लिखा हुआ है सिंगल वुड शेल्फ, तो इट मीन्स कि जस्ट 1 है। अगर आपकी 4 होती तो आप मल्टीप्लाई बाय 4 करते, और अगर सिंगल है तो आप जस्ट वंस करोगे इसको।
इसी तरह से आपके पास ये टॉल कैबिनेट्स हैं, टॉल कैबिनेट्स मेंशन करके आप लीनियर फिट में मार्क कर दोगे। तो इस तरह से आपकी बाकी जो हैं वो आपके पास ये है लिविंग। लिविंग में आप लिविंग टेबल काउंट करो, लिविंग 3 सेट सोफ़ा, सिंगल सोफ़ा, ये सारे के सारे काउंट कर दो, डाइनिंग टेबल काउंट कर दो। फिर उसके बाद ये चीज़ होती है, ये होती है, इसको कहते हैं हम किचन आइलैंड। किचन आइलैंड को भी आप क्या करो, या तो आप इसका साइज मेंशन करके दिस बाय दिस इसका एक काउंट कर लो विद 4 चेयर्स, या फिर इसको आप विड्थ मेंशन करके लीनियर फिट में कर दो। तो किचन आइलैंड क्या होता है ये मैं आपको शो कर देता हूँ। किचन आइलैंड यूजुअली क्या होता है कि किचन आइलैंड जो है वो एक सिंगुलर पीस होता है किचन आइलैंड, और वो लाकर बस इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो इसलिए हम यूजुअली इसको काउंट कर लेते हैं, ये आपके किचन आइलैंड्स होते हैं। तो सिंपली आपका जस्ट ये किचन आइलैंड है विद सीट्स। तो ये आपका किचन आइलैंड हो गया इस तरह से। ओके देन एज टेबल है, चेयर है, फाइल कैबिनेट है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये आप मार्किंग कर सकते हो। अच्छा उसके बाद ये पेंट्री आ गया, किचन हो गया आपका। किसी और फ्लोर पे आ जाते हैं, यहाँ पर तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई है ही नहीं आपका। उसके बाद अच्छा काउंटर टॉप्स भी होते हैं जिसमें आपके बाथ पे काउंटर्स होते हैं, बाथ के जो सिंक होते हैं उनके ऊपर काउंटर टॉप आ रहा होता है, उनमें भी बेस कैबिनेट्स आ रहे होते हैं। तो आप बाथरूम के भी बाथ विड्थ मेंशन करके बाथ बेस कैबिनेट्स विद काउंटर टॉप या बाथ ओवरहेड कैबिनेट्स, वो डिपेंड करता है एज पर प्लान, जो भी आपको गिवन होगी वो आप मार्क करते जाओगे। तो बेसिकली जैसे ये है, ये आपका अब काउंटर टॉप होगा, मार्बल हो सकता है यूजुअली, तो वो हो जाएगा आपका। इस तरह से आपकी जितने भी हैं वो सारे के सारे आइटम्स कवर हो जाएंगे। इस तरह से ये मास्टर क्लोजेट है, तो ये मास्टर क्लोजेट में मास्टर क्लोजेट शेल्विंग ये आप लीनियर फिट में कर दोगे। और ये है क्लोजेट शेल्विंग, ये आप कर दोगे। इसी तरह से बाथ का है काउंटर टॉप, ये आप कर दोगे। लॉन्ड्री का काउंटर टॉप ये आप कर दोगे। इस तरह से आप जितने भी काउंटर टॉप्स वगैरह हैं या बेस कैबिनेट्स हैं या ओवरहेड कैबिनेट्स हैं उनको आप लीनियर फिट में मार्किंग कर दोगे। बाकी ये बेड हैं तो आप सिंगल बेड, डबल बेड इनको काउंट कर सकते हो, ड्रेसिंग टेबल एट्सेट्रा। तो ये सारी की सारी आप चीज़ें जो हैं वो डिवीजन 12 में कवर करते हो। इसके अलावा क्या है आपके पास, रोड्स। रोड्स क्या होते हैं, रोड्स मैंने आपको डिफाइन कर दी है, फर्नीचर आर्ट वर्क एट्सेट्रा। तो ये जो चीज़ें कुछ मार्क की हैं इसको हम शीट में एक दफ़ा प्लेस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस डिवीजन में कौन से आइटम्स आपने प्लेस करने हैं। तो आपने फर्नीचर, साइनेज और ये आइटम्स कवर किए हैं। तो शीट हम ये ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। ये आपके पास शीट आ गई और इस पे आप डिवीजन्स क्रिएट करोगे 8, डिवीजन 8। ये है आपकी डिवीजन 8 विच इज़ ओपनिंग्स। तो यहाँ पर आपकी 3-4 हेडिंग्स आएंगी। वन आएगी स्टोर फ्रंट्स, सेकंड आपकी आएगी डोर्स, थर्ड आएगी आपकी डोर हार्डवेयर्स, देन आपके पास आएगी विंडोज़। विंडोज़ ठीक है। और इनको आप कर दो मैच फॉर्मेट, और इस तरह से एक और बना लो आप जिसमें आप स्काई लाइट्स कर दो, स्काई लाइट्स। तो ये आपके पास आ जाएंगी, और इसमें आप फिर जो है वो अपनी स्टेटमेंट्स जो आपके पास एक्सपोर्ट की होंगी आपने वो आप इंक्लूड कर दोगे। तो लेट्स सी कि हमारे पास क्या आइटम्स आए हैं और हम किस तरह से प्लेस करेंगे। तो आप इधर जाओ और इसको एक्सपोर्ट करो। ओहो सॉरी, हमने डोर्स और उसको तो किया ही नहीं। यहाँ पर आप ओपन करोगे विंडोज़, डोर्स डोर्स डोर्स, डोर्स के ये सेपरेट फोल्डर्स बन गए हैं, ये कभी कभी होता है कोई रीज़न की वजह से। तो ये आपके पास डोर्स आ गए हैं, इनको एक्सपोर्ट करो आप। एक्सपोर्ट करने के बाद आप करोगे इनको इस तरह से सेट। डोर्स की जो पेंटिंग होती है वो पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर करता है।
डोर्स इंस्टॉल करने वाला सेपरेट होता है, यूजुअली वो इंटीरियर फिनिश कारपेंट्री वाला ही होता है। तो इस तरह से ये आपके डोर्स कंप्लीट हो जाएंगे। डोर्स और फिर ये आ गया आपके हार्डवेयर आ गए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे अपनी शीट में, डोर्स के सेगमेंट में। इस तरह से ये आपने किया और इनको आप डोर्स को कॉपी कर लोगे। ये लेट्स से ये सारा का सारा कॉपी कर लेता हूँ मैं और इनको यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। इसमें से आपने हार्डवेयर सेट 2 जो है इसको कट करके हार्डवेयर में कर देना है, और जो आपका स्टोर फ्रंट है, स्टोर फ्रंट को आप स्टोर फ्रंट में कर दोगे। एल्यूमिनियम फ्रेम स्टोर फ्रंट हैविंग डबल डोर, हैविंग डबल डोर। तो ये आपके पास आ जाएंगी। आप फिर उसके बाद आपके पास रह गया विंडोज़ का। तो विंडोज़ भी इस तरह से आप जो भी आपने विंडोज़ काउंट किए हैं वो आप यहाँ पर प्लेस कर दोगे यहाँ पर। और फिर आप क्या करोगे, ईच वाला करोगे, इसमें वेस्टेज ज़ीरो होता है। रीज़न बीइंग कि जितनी विंडोज़ और डोर्स आती हैं उतनी ही इंस्टॉल होती हैं, इसमें वेस्टेज नहीं होती। इसी तरह से स्काईलाइट्स का भी आप कर दो। तो आप इसको करो फॉर्मेट पेंटर और फॉर्मेट इसका कर दो, मैच कर दो बाकी सबसे। इस तरह से आपकी जितने भी डोर्स विंडोज़ वगैरह होंगे वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। इसमें जो एक चीज़ रह गई है वो क्या रह गई है आपके पास, ये स्टोर फ्रंट आपका आ गया, ये आपके डोर्स डिफाइन हो गए। ये है हार्डवेयर सेट 2। फॉर एग्जांपल ये हार्डवेयर सेट 2 जो है वो 1 2 4 5 6 और ये 7, इन 7 के 7 डोर्स पर हार्डवेयर सेट 2 ही यूज़ हो रहा है। और हार्डवेयर सेट 2 में क्या चीज़ है, हार्डवेयर सेट 2 में डिफाइन किया होता है, ये मैं बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस जस्ट आप हाईलाइट कर रहा हूँ कि हिंजेस 3 पेयर यूज़ हो रहे हैं। फिर उसके बाद डोर स्टॉप हर किसी डोर के साथ 1 1 हो रहा है। फिर उसके बाद मेंशन कर देता हूँ लीवर। तो लीवर जो है वो सबके साथ 3 ईच यूज़ हो रहे हैं, 3 ईच 1 ईच इस तरह से। तो मींस के हार्डवेयर सेट 2 जो हैं वो 7 आएंगे और हर हार्डवेयर के अंदर इतने इतने आइटम जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। तो मतलब हिंजेस जैसे डोर स्टॉप है तो इट मीन्स के 7 टोटल डोर स्टॉप्स आएंगे, क्योंकि हार्डवेयर डोर हार्डवेयर सेट है। लेकिन फॉर नाउ आप हार्डवेयर सेट में एक एक आइटम मेंशन करोगे जो कि उसके अंदर यूज़ हो रही है। लीवर है तो हर हार्डवेयर हर डोर के साथ फॉर एग्जांपल 3 लीवर्स लगा रहे हैं फॉर एनी रीज़न। तो उन लीवर्स के जो काउंट्स हैं वो आप हार्डवेयर सेट में लिखोगे और टोटल हार्डवेयर सेट्स कितने यूज़ हो रहे हैं वो आप आगे मेंशन कर दोगे। तो इस तरह से आपके ये डोर हार्डवेयर कवर है। इसी तरह से स्काईलाइट्स है, वो भी लेट्स से कि है 4 फीट बाय 4 फीट आर्च्ड शेप स्काईलाइट। तो ये आपके पास एक स्काईलाइट की क्वांटिटी आ गई। तो इस तरह से आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके 3 स्काईलाइट्स हैं तो ये आपके डिवीजन 8 कवर हो जाएगा। तो ये आपके डिवीजन 8 में स्टोर फ्रंट्स हो गए, डोर्स हो गए, डोर हार्डवेयर्स हो गए। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर साइड लाइट्स और ट्रांसम आ रही है तो वो भी हम मेंशन करते हैं। अब यहाँ पे मैंने जस्ट इनके साथ विद फ्रेम मेंशन कर दिए क्योंकि मुझे फ्रेम का मटेरियल नहीं डिफाइन किया होता। अगर हमें फ्रेम का मटेरियल भी डिफाइंड हो, लेट्स से कि वो वुड का फ्रेम है या फिर मेटल का फ्रेम है, तो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं विद वुड फ्रेम या विद मेटल फ्रेम। तो इस तरह से ये आपके सारे के सारे डिवीजन 8 कवर हो जाएगी। देन वी हैव इज डिवीजन विच वन, डिवीजन 10। डिवीजन 10 में क्या आ जाता है आपके पास, डिवीजन 10 में आपके पास आ जाती हैं टॉयलेट एसेसरीज। अब डिवीजन 10 में आपके पास आ जाती हैं टॉयलेट एसेसरीज, तो आप डिवीजन 10 यहाँ पर इंक्लूड करोगे। लेट्स से इट्स डिवीजन 10 नाउ। और यहाँ पर ये आ गई आपकी स्पेशलिटीज़। तो स्पेशलिटीज़ में क्या आ गया आपके पास, एक आ गया साइनेज, फिर उसके बाद आपके पास आ गया यहाँ पर कैबिनेट्स या फिर
कैबिनेट्स काउंटर्स, फिर उसके बाद आपके पास आ गया, सॉरी कैबिनेट काउंटर्स में कह रहा हूँ, टॉयलेट एसेसरीज, टॉयलेट एसेसरीज। और उसके अलावा आपके पास आपने क्या काउंट किया इसमें, साइनेज है, फिर उसके बाद फायर प्लेस है एक, फायर प्लेस की आप हेडिंग क्रिएट कर लो, फायर प्लेस, फायर प्लेस। तो आप सिंपली क्या करोगे यहाँ पर, फायर प्लेस इज अ सिंगुलर वर्ड, इज एक्चुअली अ सिंगल वर्ड फायर प्लेस। तो ये आपके पास ग्रैब बार्स हैं, आप ग्रैब बार्स को कॉपी करोगे और इनकी क्वांटिटीज़ यहाँ पर पेस्ट कर दोगे सिंपली, और इनको डिलीट कर दो एक्स्ट्रा लाइन आइटम्स को। यू हैव हेयर नाउ द क्वांटिटीज ऑफ ग्रैब बार्स। फिर उसके बाद आपके पास फायर प्लेस है, तो फायर प्लेस की जो आपने स्टेटमेंट बनाई है आप उसको कॉपी कर लो, गैस फायर प्लेस वन ईच, और इसको आप यहाँ पे कर दो, इसको हम वन लमसम कर देंगे। लमसम मीन्स कि एक फायर प्लेस इंस्टॉल करनी है, आप इसके अकॉर्डिंग देख लो कि आपने क्या प्राइस ऐड करनी है। देन वी हैव इज द साइनेज, साइनेज में आपने ये एक साइन क्रिएट काउंट किया है जो आपके लेट से होटल के बाहर डिस्प्ले हुआ हुआ है। तो ये हो गया, और आप यहाँ पर इसको डिलीट कर दोगे। बाकी जो भी आपके डिवीजन 10 की स्पेशल आइटम्स होंगी वो डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। तो यहाँ से आपने इसको कर दिया, देन आपने ये कर दिया, देन ये कर दिया। तो ये आपने स्पेशलिटीज़ के डिवीजन 10 को कवर कर लिया। इसी तरह से आप डिवीजन 11 ऐड करोगे, ऑब्वियसली ये डिवीजन 10 नीचे आनी चाहिए थी आपकी डिवीजन 9 के बाद यहाँ पर। तो इस तरह से आपकी स्पेशलिटीज़ होगी, सीक्वेंस में चलता जाएगा 7 8 9 एंड देन डिवीजन 10। इसके बाद आपकी आ जाएगी डिवीजन 11। डिवीजन 11 में मैंने आपको बताया कि सिंपल इक्विपमेंट्स हैं विच इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, वो आप ऐड कर सकते हो और उसमें काउंट करके आइटम्स ऐड कर सकते हो। देन वी हैव इज द डिवीजन 12। डिवीजन 12 को हम कर लेते हैं, जो हमने उसमें आइटम्स जो हैं वो एक्सक्लूड किए हैं, इस तरह से डिवीजन 12। तो डिवीजन 12 आपकी फर्निशिंग्स, फर्निशिंग्स, तो फर्निशिंग्स में आपके पास क्या क्या आ जाएगा, आपने फॉर एग्जांपल किए कैबिनेट्स काउंटर्स, और उसके अलावा फर्नीचर, और उसके अलावा फर्नीचर, और उसके अलावा आपकी आ गई शेल्विंग, इसी तरह से आगे आपके रोड्स एक्सेट्रा। तो आपने क्या किया, जो भी आपने काउंट किए हैं उसको लीनियर फिट में मार्क किया हुआ है, उसको यहाँ पर कैबिनेट्स में प्लेस किया और इनकी क्वांटिटी आ गई, और इनको आपने 5% विद लीनियर फिट यहाँ पर कर दिया। इसी तरह से आपके फर्नीचर है, फर्नीचर में आप कर दो सोफ़ा, सिंगल सीट सोफ़ा, डबल सीट सोफ़ा, सोफ़ा, फिर उसके बाद आपका डाइनिंग टेबल आ गया, और किचन आइलैंड आ गया। किचन आइलैंड आप कैबिनेट्स काउंटर्स में भी कर सकते हो, या फिर आई थिंक सो ये एक हमारे पास आर्केड, आर्केड सी एस ए डिवीजन्स, एक ये हमारे पास लिंक है जिस पे हमें सी एस ए डिवीजन्स शो की होती हैं, डिवीजन मास 2018। ये हमारे पास सारी की सारी डिवीजन्स लिस्टेड हैं, तो इसमें से यहाँ पे आप सर्च करोगे किसी भी डिवीजन को, लेट से मैं सर्च करता हूँ क्या चीज़, वी हैव हेयर इज किचन आइलैंड। तो किचन आइलैंड आप यहाँ पर सर्च करो तो ये आपको बता देंगे कि ये आपके किस डिवीजन में प्लेस होना चाहिए। इस तरह से नहीं है ये जो सी एस ए डिवीजन्स, हाँ ये आ गया, और यहाँ पर अब आप सर्च करो किचन, किचन आइलैंड। किचन आइलैंड आई डोंट नो व्हाई ये शो नहीं कर रहा अभी, बट व्हेन वी डू सर्च तो हमें यहाँ पर शो हो जाता है। तो ये 12 फर्निशिंग में आप आ जाओ, तो ये फर्निशिंग में आपको ईच एंड एवरीथिंग बता देगा कि क्या क्या चीज़ें डिवीजन 12 में इंक्लूडेड होती हैं। तो ये लिंक आपके साथ शेयर कर देंगे, इससे आप किसी भी डिवीजन में आइटम्स देख सकते हो, सर्च कर सकते हो, वो आपको आइडिया दे देता है। अभी भी मैं सर्च करता हूँ, लेट मी ट्राई किचन आइलैंड। तो
आई थिंक सो ये किसी डिफरेंट नेम से प्लेस होगा यहाँ पर। इसको आइलैंड सिंपली करता हूँ अगर मैं कुछ और सर्च करता हूँ, लेट्स से सोफा। तो इस तरह से ये आपको डिवीजन 12 शो करे, 125200 12 जो है वो मेजर आपकी डिवीजन है, तो ये आपको बता देगा कि किस सोफा डिवीजन 12 में आपकी आएगा। तो ये साइट आपके साथ शेयर कर देंगे। तो इस तरह से आपका फर्नीचर हो जाएगा। इसी तरह आपकी शेल्विंग हो जाएगी। लेट्स से कि ये आपकी है क्लोजेट शेल्विंग। तो क्लोजेट शेल्विंग जो है जितने लीनियर फिट आपकी क्वांटिटी होगी, लेट्स से ये आपकी 24 लीनियर फिट है, तो आप इसको ये कर दोगे इस तरह से, क्लोजेट शेल्विंग। इस तरह से जितनी भी आपकी शेल्विंग एटसेट्रा रोड्स आएंगे वो आप हेडिंग्स ऐड करते जाओ और इस तरह से इसको प्लेस करते जाओ। तो ये आपके सारे के सारे डिवीजन 12 के आइटम्स इस तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। दैट्स इट। तो इस तरह से आपकी ये कवर हो जाएगी डिवीजन 8, देन यू वुड हैव योर डिवीजन 10, देन यू वुड हैव योर डिवीजन 12। तो इस तरह से आपके ये सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगी डिवीजन्स। ये सीक्वेंस में आपकी सारी की सारी डिवीजन्स कवर होगी। तो इस तरह से आप जो है ये सारे के सारे अपने आइटम्स इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसी तरह इसमें बाथ काउंटर्स भी इंक्लूडेड होते हैं कि बाथ के बेस कैबिनेट्स, काउंटर कैबिनेट्स, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया कि प्लान में हमारे बुक शेल्व्स हैं या फिर कोई और शेल्विंग है किसी भी और पर्पस के लिए। तो इस तरह से हम सारे के सारे वो आइटम्स इसमें मार्किंग करते जाते हैं और इस तरह से हमारी सारी डिवीजन्स कवर हो जाती हैं। सो दैट्स हाउ। सी यू इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन। गुड बाय। कोई क्वेश्चन है, डू आस्क योर सीनियर। थैंक यू।